नमस्कार दोस्तों, मैं अंश जायसवाल सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेल स्टडी पर। दोस्तों, आज हमारी वर्गमूल तथा घनमूल की पहली क्लास होने वाली है, तो हम लोग उसका बेसिक आज जानेंगे। इसके बाद दूसरी क्लास में हम लोग उसके ट्रिक जानेंगे, ट्रिक पे बेस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि इससे पहले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री तथा लॉगरिथम की सीरीज खत्म हो चुकी है और उसके बेस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे, क्योंकि इस चैनल पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग उम्मीद है कि वो तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है वर्ग तथा वर्गमूल, यानी कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, आज हम जानेंगे। और इसके बेस पे कितने तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो वर्ग क्या होता है पहले ये जान लेते हैं हम लोग। तो वर्ग वो होता है, यानी कि कोई अगर नंबर्स है, मान लो टू दिया गया है यहाँ पर, यानी कि अगर हमको टू का स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, टू का स्क्वायर निकालना है। तो टू को जो मतलब जिसका हमको स्क्वायर निकालना है, यानी कि टू का निकालना, तो टू से ही उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो कितना रिजल्ट आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा। यानी कि जो टू है, टू का स्क्वायर यानी कि वर्ग। ये आप लोग क्लास 8 से या 7 से पढ़ते आए हैं, तो बेसिक है, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन जानना आप लोगों को जरूरी, क्योंकि बेसिक से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक हम आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि टू का स्क्वायर क्या है यहाँ पर, 4 है। उसी प्रकार अगर वर्गमूल की बात करें, तो यानी कि 4 का जो वर्गमूल है, क्या है, वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, 4 का, वो कितना है, 2 है। तो यहां से देखने से ये पता चल रहा है कि यानी कि अगर 2 या इंटू 2 मिलके कितना हुआ, 4, वो 2 का क्या हुआ, 2 का जो वर्ग हुआ वो कितना हुआ, 4 हुआ। और इसी बात को अगर हम उल्टा कहें, 4 का जो वर्गमूल हुआ वो कितना हुआ, 2 हुआ। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है, वो क्या बात स्पष्ट होती है, वो ये बात स्पष्ट होती है कि अगर कोई चीज़ मल्टीपल में दिया गया हो, यानी कि 2 इंटू 2 लिखा था, तो अगर हम पेयर बनाएंगे किसी डिजिट का, यानी कि मल्टीपल में क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, उस पेयर का एक नंबर ही उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। क्या होगा, वर्गमूल होगा। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट होगा। यानी कि अगर हमको एग्जाम्पल के लिए दे दिया जाए यहाँ पर 36, तो वर्गमूल आपको हम पहले बता दें, 2 विधियों से निकाला जाता है। वर्ग आपको पता चल गया, यानी कि उसी चीज़ को उसी नंबर से मल्टीप्लाइड करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब किसकी बात करेंगे, वर्गमूल की बात करेंगे। तो वर्गमूल के 2 टाइप्स होते हैं निकालने के लिए। पहला टाइप जो होता है वो गुणनखंड विधि होता है, और दूसरा क्या होता है, भाग विधि होता है। तो पहले हम जानेंगे गुणनखंड विधि को, फिर जानेंगे भाग विधि को, उसके बाद घनमूल, घन तथा घनमूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किसको, गुणनखंड विधि को। गुणनखंड विधि को, तो गुणनखंड विधि को जानने के लिए हम एग्जाम्पल ले लिए हैं। पहला कौन सा, 36। देखो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल नहीं मतलब मतलब कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन से समझा जा सकता है, इसीलिए क्वेश्चन को मतलब करके ही इसको समझाया जाएगा यहाँ पर। तो देखो 36 को हमने क्वेश्चन ले लिया है एक, तो क्वेश्चन को क्या पहले निकाल लेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेंगे, यानी कि गुणनखंड निकाल लेंगे। तो जैसा नाम में लिखा है गुणनखंड, तो पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और याद रखिएगा, गुणनखंड निकालेंगे, और कौन सा गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य संख्याओं का, भाज्य संख्याओं का नहीं निकालेंगे। कौन सा संख्या, अभाज्य। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं कटते, यानी कि 2 जैसे कि। अब क्या हो जाएगा, अभी 2 से 1 होगा, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब जो फैक्टर आया है उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जैसे आप लोगों ने देखा होगा
अब हम तो अभी क्या कर रहे थे, ऊपर स्क्वायर सीख रहे थे, अब नीचे क्या सीख रहे हैं, स्क्वायर रूट सीख रहे हैं निकालना। तो पेयर जो था उसका हमने सिर्फ क्या लिया था, एक ही पार्ट लिया था, यानी कि इस पेयर बनाएंगे और इसका क्या पार्ट लेंगे, एक पार्ट लेंगे। इसका कितना हो गया 3, और जो पेयर का पार्ट लेंगे एक, उसके मल्टीप्लाइड को ही हम क्या कहेंगे, 3 2 जा 6 क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट कहेंगे। यानी कि 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाइड करें तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने सीख लिया होगा। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, 144 क्या कर लेंगे, एक एग्जांपल और कर लेंगे। वो एग्जांपल क्या होगा, 144। तो चलिए शुरू करते हैं। 144 को काटना तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, फिर कितना हो जाएगा, 36, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9 3 1। अब पेयर बना लेंगे 3 2 2 का 2 2 का। अब ये 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि 12 को 12 से मल्टीप्लाइड जब करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 144 आएगा। तो आप लोगों ने पहली विधि यानी कि गुणनखंड विधि को देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी विधि यानी कि भाग विधि को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने गुणनखंड विधि को सीख लिया है। अब हमारी दूसरी विधि क्या होगी, भाग विधि। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन सी विधि, भाग विधि को। भाग विधि को, अच्छा भाग विधि को क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड कहते हैं। क्या कहेंगे, डिवीजन मेथड कहेंगे। यानी कि डिवीज़न मेथड में हम लोग डिवाइड करके यानी कि भाग से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। लेकिन इसका जो भाग है यानी कि डिवाइड है वो कुछ अलग प्रकार से है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बड़े बड़े आ जाते हैं तो उनको करना बहुत कठिन हो जाता है। किस मेथड से, गुणनखंड विधि से। इसलिए भाग विधि को अगर आप लोगों ने सीख लिया ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालना। तो आप लोग भाग विधि को अच्छे से समझिए। तो भाग विधि में हम पहले क्या करेंगे, भाग विधि में पहले हम लोग पेयर बनाएंगे, किसका, डिजिट का। जैसे पहला क्वेश्चन मान लो हमारा दिया गया है, मान लो छोटे से शुरू करेंगे 144 से, 144 से ही शुरू करेंगे कि 144 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 144 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और कौन सी विधि, भाग विधि से। भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको पहले पीछे से यानी कि 4 से पेयर बनाना पड़ेगा, किसका, डिजिटों का। तो डिजिट का पेयर बनाएंगे तो 4 4 यानी कि ये हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। यानी कि पहले मेथड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे पीछे से, बैक से पेयर। तो बैक से पेयर बना लिया 44 का, बचा क्या, 1। अब जो बचा आगे वाला, देखो पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इस फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब आगे क्या है, 1 है, यानी कि 1 को मल्टीप्लाइड करना है हमको, ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाइड करना है। जैसे 1 को अगर हमने मल्टीप्लाइड किया 1 से तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, और 1 1 जा कितना होता है, 1 होता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, 1 था तो 1 को अगर यहाँ से 2 करते तो 1 से ज़्यादा हो जाता है, यानी 2 2 जा 4। अगर जितनी बार हम यहाँ लेंगे जो भी चीज़, वही से उससे मल्टीप्लाइड भी करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 ही कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है इन दोनों का। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1 1, और यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और याद रखिएगा इसमें हमेशा पेयर उतरता है। क्या उतरता है, पेयर। यानी कि 44 का जो पेयर बना था वो पूरा उतरेगा, कितना, 44। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करें, ऐसी कौन सी चीज़ से मल्टीप्लाइड करें। अगर हम देखो यहाँ 2 लिखेंगे तो नीचे 2 से भी इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर से सुनिए। अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। अगर हमने 3 लिखा होता, कितना लिखा होता, 3, तो 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं, और 3 से मल्टीप्लाइड करके कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं।
अब हमको क्या ज़रूरत है वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। हमको ज़रूरत किसकी है, 2 की है। तो 2 से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। और याद रखिएगा नीचे वाले में यहाँ पर अगर हम करेंगे दोबारा, मान लो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया, अभी आगे क्वेश्चन में सीखेंगे इससे बड़े वाले क्वेश्चन में, यानी कि ये तो क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन जो यहाँ होगा वो कितना होगा, ऐड होगा। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर 2 लिख देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट कितना आया, 12 आ गया आंसर हमारा। अब इससे बड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें सीखेंगे कैसे किया जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा 30,976। तो चलिए ये किसी चीज़ का स्क्वायर रूट है, सॉरी किसी चीज़ का ये स्क्वायर है। अब वो निकालना है किसका ये स्क्वायर, हाँ किसका ये स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको रफ कर दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, अगर इस क्वेश्चन को करना चाहें तो पहला स्टेप में हम लोगों ने क्या बात सीखा था, पहले स्टेप में हम लोगों ने सीखा था पीछे से पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाएंगे तो काम हटा दो यहाँ से, ये पेयर बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, बचेगा क्या, 3 बचेगा। अब देखिए इसको फिर से इसी तरीके से कर देंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है 3, यानी कि 3 को हमको क्या करना है, किसी चीज़ से मल्टीप्लाइड करना है। यानी कि अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 1 जा ही करेंगे, यानी कि 1 से ही मल्टीप्लाइड करेंगे। अगर 2 लिखेंगे, अगर मान लो हमने 2 लिख दिया तो हमको 2 से ही मल्टीप्लाइड करके आंसर यहाँ लिखना होगा और 2 यहाँ लिखना होगा ऊपर, यानी कि 2 2 जा 4 करना होगा। 4 हो जाएगा 3 से ज़्यादा, इसीलिए हम 2 को नहीं ले सकते, 2 से छोटी। 2 से छोटी कौन सी है, 1। तो यानी कि यहाँ क्या करेंगे, 1 जब लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 जो यहाँ पर था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब ये 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऐड होके। इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, इसको ऐड करते हैं, जो मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाइड करेंगे वो यहाँ लिखते हैं, और जो मल्टीप्लाइड का रिजल्ट होता है वो यहाँ लिखते हैं। अब क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और याद रखिएगा इसमें हमेशा क्या उतरता है, जोड़ा उतरता है, यानी कि पेयर उतरेगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 0 9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको कितनी बार ले जा सकते हैं, चलिए ट्राई करते हैं, शायद 8 बार चला जाए। अब देखो 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कैरी आएगा 6, 8 2 जा 16, 16 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी कि 8 हो गया इससे ज़्यादा। तो ध्यान रखिएगा, अगर 8 से यहाँ मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो 8 से नीचे करना पड़ेगा, यानी कि ये ज़्यादा हो गया। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं, कितना, 7। देखो गलती मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सीख सकें, क्योंकि मैं गलती अगर नहीं करूँगा तो आप लोग भी इसको सीख नहीं पाएंगे। तो देखिए 7 7 जा कितना होगा, 49 होगा, और बचेगा कितना, 4, और 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14, और 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि ये ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, और जो 7 से मल्टीप्लाइड किया वो रिजल्ट कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, ये 0 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, सॉरी 1 नहीं 2 बचेगा, और ये पेयर पूरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, 7 6 हो जाएगा। अब आप लोग खुद बताइए कितनी बार जा सकता है। देखो चूंकि लास्ट टर्म हमारा आ चुका है तो लास्ट टर्म में से ये फिक्स हो जा रहा है यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, क्योंकि देखो अगर हमने 3 यहाँ लिखा तो 3 से ही मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा हमको, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लास्ट में जो संख्या आएगी वो 9 आएगी, लास्ट में इसमें 9 है नहीं है ना। तो ये ट्रिक है, समझ लीजिए, एक प्रकार से क्वेश्चन करने का तरीका है। तो यानी कि ऐसा हमको स्क्वायर रूट ढूंढना है, यानी कि पीछे जिसके आता हो 6 आता हो। तो ऐसे कितने हैं, 2 हैं सिर्फ, कौन कौन सा, एक 4, यानी कि 4 4 जा 16 होगा, तभी लास्ट में 6 आएगा। फिर दूसरा कौन सा, 6 6 6 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 4 से ट्राई करें एक बार, 3 4 साइड में रफ फिगर में, मतलब रफ कॉपी पर, तो 4 4 जा 16, और कितना आ जाएगा 1, 4 4 जा 16 17, कैरी आया 1, 4 3 जा 12 13, यानी कि ये कम है। तो इसको रफ करके हम क्या करेंगे, 6 से एक बार ट्राई कर लेंगे। 6 6 जा 36, कैरी आया 3,
ये कितना हो जाएगा 27 2 20, यानी कि अगर हम 6 से ले जाएं 6 6 जा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इसको बाद में छोड़ देते हैं हम लोग और ये क्या हो जाएगा 6 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोगों ने देखा कि 30,976 का जो स्क्वायर रूट था वो भागफल विधि मतलब भाग विधि से हम लोगों ने सॉल्व किया और इसका रिजल्ट कितना आया 176, यानी कि 176 इसका आंसर आया। तो आप लोगों ने देखा इसका स्क्वायर रूट कितना आया 176। तो आप लोगों ने देखा भागफल विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन इस पर और कर लेंगे क्योंकि इसमें हम लोगों ने अभी भी देखा है कि जितनी भी किया है वो ऑड नंबर किया है। ऑड नंबर से करेंगे, इवन नंबर वाला डिजिट से कर लेते हैं, इवन नंबर से डिजिट से करेंगे। इवन का मतलब यहाँ पर 2 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यानी कि 5 ऑड है। अब क्या करेंगे हम कोई इवन देख लेते हैं। चलिए इसको रख कर दे रहे हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 10 3 3 6 2 2 5। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले क्या कर लेंगे, ऐसे एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या 10 3 3 6 2 2 5। अब क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमने बताया था पीछे से पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाएंगे तो ये 2 5 का एक बनेगा, 6 2 का बनेगा, 3 3 का बनेगा, 10 का बनेगा। अब देखिए अभी तक क्या बन रहा था, सिंगल डिजिट बन रहा मतलब बच रहा था। अब यहाँ पर क्या हो गया, डबल हो गया। अच्छा मिनिमम इसमें कितना होगा, डबल ही डिजिट तक जाएगा। तो यानी कि पहले स्टेप में हमको क्या फाइंड हो जाता है कि या तो 1 या तो 2 या फिर 3 बार जाएगा। तो चलिए देखिए, या जा सकता है मतलब 60 मतलब यहाँ अगर 64 हो जाएगा तो 8 चला जाएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ 10 लिखा है, अगर 10 को देखा जाए, 10 को अगर देखा जाए 2 बार ले जाएंगे तो 2 2 जा 4, यानी कि अगर एक बार क्या ट्राई कर लेते हैं, उससे ज़्यादा कर लेते हैं, 3 3 जा 9, एक बार इससे और ज़्यादा ट्राई कर लेते हैं, 4 4 जा 16, यानी कि 16 ज़्यादा हो गया। 16 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यानी कि कितनी बार ले जाएंगे इसको, 3 बार ले जाएंगे। तो 3 बार जब ले जाएंगे तो 3 यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ 3 भी लिखेंगे और 3 3 जा 9 का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए देखिए 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या उतरेगा, पेयर उतरेगा, क्योंकि पेयर इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि स्क्वायर रूट का पेयर से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, यानी कि पेयर ही यहाँ पर नीचे आएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। अब फिर से वही कि यहाँ पर कितनी बार ले जाएं हम कि इससे ज़्यादा ना हो, और ये आपको पता है कितनी बार कैसे ले जाना है, यानी कि अगर 2 ले जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा इसी को। तो यानी कि अगर हम देखें तो अगर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी कि 124 हो जाएगा। 124 इससे कम है, ये हमको पता है। तो एक बार क्या कर लेंगे, इससे ज़्यादा ट्राई कर लेंगे। हमको वैसे पता है मतलब कि 2 बार जाएगा, लेकिन पता कर लेंगे। 3 3 जा 9 ये करने का तरीका होता है। तरीका अगर आप फॉलो करेंगे तो एग्जाम में प्रेशर से गलत नहीं करेंगे। तो यानी कि 3 से ज़्यादा हो रहा है तो कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे। तो 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वहाँ क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इसका जो रिजल्ट होता है वो कहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाइड का यहाँ लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और जो 2 है वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 2 जा मतलब 2 2 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट में सॉरी 9 नहीं आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7, हाँ 9 ही होगा, सॉरी 9 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर से क्या करेंगे, पेयर यहाँ पर नीचे कर लेंगे, यानी कि 62। अब फिर से आप लोग बताइए कितनी बार जाएगा। देखने में लग रहा है कि अगर हम 2 करेंगे तो ये 2, चलिए करके देख लेते हैं। 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि ये कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी कि 1 ही रखेंगे यहाँ पर। तो 1 यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा नीचे होके, और वहाँ क्या होगा, जो मल्टीप्लाइड होगा इसका रिजल्ट यहाँ लिखा जाएगा, और जो 1 होगा उसका मेन रिजल्ट यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कितना बचेगा, 321 बचेगा, और 25 कहाँ जाएगा, इसका जो ये नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कितनी बार जाएगा, देखो ट्राई कर लो आप। 4 बार करेंगे तो कम होगा, करके देख लेते हैं यहाँ एक बार फिर से हम। 6 4 2 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9,
4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25, यानी कि कम रह जाएगा। 5 करेंगे तो देखो 5 से पूरा पूरा मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 to 12, कैरी आया 1, 5 4 जा 20, 1 2 5 32, यानी कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो उसको भाग विधि द्वारा आसानी से हल किया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन हम गुणनखंड विधि से करते तो पूरा पेज भर जाता आपका और उसका रिजल्ट पता नहीं कब तक क्या आता, उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई करते रहते। यानी कि भाग विधि द्वारा हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग भाग विधि को अच्छे से समझिए, इसके बेस पर क्वेश्चन करते रहिए। और घनमूल का मतलब जान लेते हैं थोड़ा सा। जिस प्रकार वर्गमूल में क्या होता था, वर्गमूल में होता ये था कि हम लोग क्या करते थे वर्गमूल में, कि अगर 2 लिखा है तो उसका अगर वर्गमूल निकालना तो उसको हम एक बार मल्टीप्लाइड करते थे, वो क्या हो जाता था, वर्गमूल निकल के आ जाता। अब लेकिन घनमूल में क्या करेंगे, अगर 2 को निकालना है तो 2 को यानी कि 2 बार उसी से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यानी कि 2 का जो क्यूब रूट है, सॉरी 2 का जो क्यूब है यानी कि जो 2 का घन है वो कितना है, 8 है। और 8 का जो घनमूल है यानी कि क्यूब रूट जो है वो कितना है, 2 है। तो अगर हम एक एग्जांपल आपको बता दें 36 का, सॉरी 36 नहीं 64, तो 64 का अगर फैक्टर निकालें तो कितना हो जाएगा, 32, 2 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 4 2 ये 1, यहाँ पर 3 का पेयर बना लेंगे और 2 लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और क्यूब रूट, हाँ किसका, 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 का अगर क्यूब करें यानी कि 4 का 4 बार मतलब 3 बार मल्टीप्लाइड करें तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, जो कि इसका क्या होगा, क्यूब होगा। तो आप लोगों ने देखा घन किसको कहते हैं, घन वर्गमूल, मतलब घन किसको कहते हैं, घनमूल किसको कहते हैं, और वर्ग किसको कहते हैं, वर्गमूल। थोड़ा सा जान लेते हैं एक बार और थोड़ा सा वर्ग और वर्गमूल के बारे में। अगर p का जो वर्गमूल है, सॉरी p का जो वर्ग है अगर वो क्यों है, p का जो वर्ग है, मान लो अगर ये लिखा है ऐसे क्यू स्क्वायर, p बराबर क्यू स्क्वायर, यानी कि p का क्यू का जो वर्ग है वो कितना है, p है। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में p बराबर क्यू, ये भी लिख सकते हैं। और इसको अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि p की पावर 1/2 क्यों भी लिख सकते हैं। और घनमूल के बारे में बात करें अगर, ये हो गया किसके बारे में, वर्गमूल के बारे में, वर्ग के बारे में। अब घनमूल की बात करें, अगर p का, सॉरी q का जो वर्ग है, अगर p का जो घन है अगर वो q का जो घन है वो p है, तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब इसको क्या इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1/3 यहाँ, सॉरी 3 करके क्यों भी लिख सकते हैं, या फिर p की पावर में 1/3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि 2 अंडरस्टूड है, यहाँ पर 2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने घन तथा घनमूल, वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में जाना है और इसके बेस पर क्वेश्चन भी किए हैं और अच्छी तरीके से क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्रिक से सीखेंगे और ट्रिक से करना भी सीखेंगे, यानी क्वेश्चन भी सीखेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना जरूर देखिए और मत भूलिए इसको देखना। धन्यवाद।